कंपैरिजन टेस्ट सीखेंगे। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, सबसे पहले आप देखें, सपोज एफ एक्स फाइव एक्स, ठीक है, एफ एक्स एंड फाइव एक्स आर टू फंक्शन विच आर बॉन्डेड, मतलब यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या होगा, बॉन्डेड होगा एंड इंटीग्रेबल भी होगा। आपको हम इंटीग्रेबल के आपका रिमान इंटीग्रल में आपको बता रहे हैं ये सारे क्या होता है आपका इंटीग्रेबल। इन द इंटरवल में क्या आपका ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए टू इन्फिनिटी में ये क्या होगा, बॉन्डेड भी होगा और इंटीग्रेबल भी होगा। लेट एफ एक्स इज द पॉजिटिव, एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव है, कोई एफ एक्स कोई पॉजिटिव फंक्शन है। ऐसा है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और ये अगर इसका वैल्यू, इसका जो मॉड्यूलस का वैल्यू एफ एक्स से क्या होगा, या तो इक्वल हो या तो कम हो, विच इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स का वैल्यू जो होगा आपका या तो एक ए से क्या होगा आपका ग्रेटर होगा या तो आपका इक्वल होगा। देन ये जो आपका ये जो आपका इंटीग्रेशन है ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट। इट फॉलो, जब ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है, जब ये कंडीशन को होल्ड करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट कब होगा, इसका जस्ट उल्टा लिख लेंगे आप, ए टू इन्फिनिटी होगा फाइव एक्स इंटू डी एक्स, फाइव एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये कंडीशन आपका आ जाए ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आपका जो होगा ये क्या होगा, आपका डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, ये आपका डाइवर्जेंट होगा। तो ये आपका कन्वर्जेंट का था, एक आपका एक डाइवर्जेंट का था। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लें आप। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है, ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स टू द पावर एन, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, एप्सिलॉन क्या होगा आपका, एप्सिलॉन इज टेंड्स टू जीरो, एप्सिलॉन किससे कर रहा है, टेंड कर रहा है जीरो से, और ये क्या होगा आपका जीरो टू वन बाय एप्सिलॉन, ठीक है, ये हम लोग का, क्योंकि वन बाय जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो वन बाय एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, डी एक्स बाई क्या लिखेंगे, एक्स टू पावर एन, ये हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है, इसको अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, देखिए आप, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा क्या होगा, एन ए एन माइनस वन, ठीक है, एन ए, ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा आपका, तो सॉरी इंटीग्रेशन आपका बोले, ये पावर हो जाएगा आपका कितना, इंटीग्रेशन में आपका एक्स टू द पावर माइनस एन होगा, और एक्स टू द पावर माइनस एन का जो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए टू द पावर क्या होगा, ए माइनस एन, ठीक है, ये पूरा हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस एन। ये अब जब हम लोग वैल्यू पुट करके ये वैल्यू हम लोग के पास आएगा, कब ऐसा आएगा, जब एन इज ग्रेटर देन आपका वन होगा, ठीक है, जब एन इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एन माइनस वन होगा आपका, ठीक है, ये आपका एन माइनस वन। और ये नेक्स्ट आपका जब इन्फिनिटी से आपका जो है ये इन्फिनिटी होगा, जब आपका क्या होगा, जब इन्फिनिटी कब होगा, जब एन का वैल्यू आपका क्या होगा, वन से कम होगा, तो ये कंडीशन आपका होल्ड हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगर एन का वैल्यू वन पुट करें, ठीक है, अगर हम लोग एन का वैल्यू वन पुट करें तो क्या होगा, देखिए हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट एन इक्वल टू वन। आप एन इक्वल टू वन पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो टर्म्स मिल जाएगा हम लोग के पास, क्या बन जाएगा हम लोग के पास, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या होगा जीरो, और जीरो से क्या होगा वन बाय एप्सिलॉन, और ये क्या होगा आपका डी एक्स बाई क्या होगा आपका एक्स, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू आपका क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स का आपको पता होगा लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख देंगे आप, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या होगा आपका जीरो, और ये आपका क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स का क्या होगा लॉग एक्स होगा, ये आपका होगा जीरो टू वन बाय क्या होगा आपका एप्सिलॉन। यहाँ पे इसका वैल्यू उसका पुट करते हैं, यहाँ पे जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे आपका ए से आपका यहाँ पे इसको पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, सॉरी यहाँ से ए लेते हैं हम लोग, ठीक है, ए से ये, तो ये आपका ए होगा, पहले इसका वैल्यू पुट करेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या होगा आपका जीरो, और ये आ जाएगा कितना आपका लॉग वन बाय एप्सिलॉन माइनस क्या हो जाएगा आपका लॉग ए, ठीक है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ये वैल्यू को आप तोड़ लें, ये वैल्यू जब तोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा टोटल आपका, टोटल जब इसको वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा कितना आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए कि जब एन इज ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, जब एन का वैल्यू वन है, जब एन इज ग्रेटर देन वन होगा तो इंटीग्रल जो होगा आपका कन्वर्ज होगा, ठीक है, इंटीग्रल क्या होगा आपका एन इज ग्रेटर, तो इंटीग्रल क्या होगा आपका कन्वर्ज, इंटीग्रल क्या होगा आपका कन्वर्ज, ठीक है। और जब आपका कन्वर्जन, और अगर एन का वैल्यू क्या होगा आपका लेस देन क्या होगा आपका, लेस देन और इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, हम लोग को कन्वर्जेंस का टेस्ट करना है, ये कन्वर्जेंस का, तो जीरो टू क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी, ये आपका है साइन एक्स बाई
वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका डी एक्स। ये हम लोग को दिया हुआ है, ये क्या आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे इसको खेले क्या हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो फंक्शन आपका तो दिया हुआ है यहाँ से हम लोग एफ एक्स, और आपको सबसे पहले जो फंक्शन आपका क्या दिया वो देख लें। पहले हम लोग फंक्शन को लेंगे जो हम लोग को वहाँ दिया हुआ है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, देखिए आप क्या आपका साइन एक्स बाई क्या है वन प्लस एक्स का। अब हम लोग को फाइव एक्स लिखा हुआ, फाइव एक्स आया था फंक्शन, एक हम लोग फाइव एक्स इसी से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फाइव एक्स हम लोग इसी से सेलेक्ट करते हैं। जब फाइव एक्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग फाइव एक्स इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फाइव एक्स ये हम लोग क्या लेते हैं, वन बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ले लेते हैं हम लोग। अब हम लोग के पास जो कंडीशन है देख ले, कंडीशन आपका क्या है, फाइव डेस एक्स, ठीक है। फाइव डेस एक्स जो है हम लोग के पास क्या होना चाहिए, ये वैल्यू हम लोग का देखें, जब हम लोग इसका ये वैल्यू देखेंगे, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को देखें, ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इसका मॉड्यूलस होगा, ठीक है, साइन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस जो होगा इसका लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फंक्शन का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन का क्या होगा आपका इक्वल होगा, यानी फाइव एक्स का इक्वल हो जाएगा वन प्लस एक्स जो आपका फॉर्मूला में दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर का इक्वल होगा, और साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है क्या क्या हो सकता है आपको पता होगा। साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आपका वो क्या हो सकता है, या तो वन होगा या किसका जो या तो वन होगा या तो वन से कम होगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से देखें क्या है, ए टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा आपका फाइव एक्स। फाइव एक्स का मतलब क्या होगा आपका वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या उसका आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका पुट करें आप, टेन इनवर्स क्या होगा आपका इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स क्या आ जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ से पुट करेंगे, इन्फिनिटी का वैल्यू आपको पता होगा, ये कि जो इन्फिनिटी होगा हम लोग के पास वो क्या होगा 1090 होगा, मतलब पाई बाई टू होगा, और ये तो आपका 10 माइनस ये आपका 10 जीरो होगा, ठीक है। ये पूरा जो कैलकुलेशन करके आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ये पहला कैलकुलेशन हम लोग के पास निकल गया जो पाई बाई टू आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या देखें, ये कंडीशन देखें, यहाँ लिखा हुआ इसका जो वैल्यू होगा लेस देन, और ये क्या होना चाहिए आपका ये, तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी जो वैल्यू आपका निकलेगा ये क्या आ जाएगा, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करके आपका, तो ये आपका क्या हो गया फाइव एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स ये वैल्यू आपका आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपका, क्या होगा इसका वन होगा, ठीक है, ये वैल्यू आपका सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी जो है आपका क्या है वन बाई वन प्लस एक से क्या है आपका ये छोटा है तो डी एक्स हो जाएगा भी, ये आपका क्या होगा इट इज़ कन्वर्जेंट, ये क्या आपका होगा ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले म्यू टेस्ट में देखें क्या होगा आपका, म्यू टेस्ट में लिखा हुआ है सपोज एफ बी ये बाउंडेड है इंटरवल, आपका सारक में यही कंडीशन होता है, ये आपका इस इंटरवल पे क्या है आपका बाउंडेड इंटरवल है, और ए का वैल्यू क्या है जीरो से ग्रेटर है। इफ देयर इज अ नंबर, अगर कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट हो, क्या एग्जिस्ट हो, म्यू इज ग्रेटर देन वन, एक से क्या हो बड़ा हो, सच दैट ये जो आपका एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू इंटू एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, इज नॉट जीरो, यानी ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, देन द इंटीग्रल ये क्या होगा आपका कन्वर्ज एब्सोल्युटली होगा, ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू जो है, अगर मान लेते इसका जो वैल्यू जो है आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जो है एक्स टू द पावर म्यू और एफ एक्स का जो वैल्यू ये आपका जो है अगर ये प्लस इन्फिनिटी और क्या होगा माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस, इसका मतलब यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू वन हो, ठीक है, इस कंडीशन में ये क्या होगा आपका डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, ये आपका डाइवर्जेंट होगा, ये आपका है म्यू टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग टेस्ट सीखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग का एबल टेस्ट है, ठीक है, एबल टेस्ट में भी देखिए क्या है, एबल नंबर हम लोग थर्ड जो है हम लोग सीखेंगे क्या है हम लोग का एबल टेस्ट क्या है, ठीक है, एबल टेस्ट क्या है हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले तो आप एबल टेस्ट में समझ लें कि जो फंक्शन होगा आपका ये आपका जो इंटीग्रल होगा यही होगा आपका इफ ए टू इन्फिनिटी, ये आपका ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू क्या आपका एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो है आपका ये कन्वर्स है एंड ये आपका कन्वर्स दिया हुआ है, ठीक है, कन्वर्स एंड फाइव डैश एक्स, ये जो फाइव डैश एक्स है जो यहाँ पे आपका फंक्शन फाइव डैश एक्स होगा वो क्या होगा क्या होना चाहिए उसको बॉन्डेड
एंड मोनोटोनिक बॉन्डेड एंड मोनोटोनिक फोर एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपका, देन ये जो फंड आपका जो इंटीग्रेबल होगा, ठीक है, ए टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी फाइव एक्स इंटू डी एक्स, टेक एनी वैल्यूज ऑफ लिमिट, ठीक है, टेक एनी वैल्यूज ऑफ टेक एक्स टेक्स होगा एंड एक्स टेक्स ऑल फिनाइट वैल्यू, ठीक है, ऑल फिनाइट वैल्यू। तो ये सारा इसका ये टेस्ट है। अभी टेस्ट का एप्लीकेशन देखें, कंपैरिजन टेस्ट का आपको बता चुके हैं। अब कुछ एबल और ड्रेसलर टेस्ट का हम लोग देखेंगे। इसका एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to infinity dx बाई, ये क्या आपका एक्स पी पावर क्या है 1/3, एक्स पी पावर क्या है 1/3, 1 प्लस क्या है आपका एक्स पी पावर 1/2, ये आपका, ठीक है, एक्स पी पावर क्या है 1/2। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब इसको यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ क्या दिया हुआ देखेंगे हम लोग को, ये कंपेयर हम लोग यूज करना म्यू टेस्ट, ठीक है, म्यू टेस्ट यूज करेंगे हम लोग के पास। तो ये हम लोग के पास 0 to क्या इन्फिनिटी है, यहाँ पे आपका dx है और x पे पावर क्या आपका 1/3 और ये क्या आपका 1 प्लस एक्स पे पावर क्या 1/2। तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स का जो वैल्यू है हम लोग के पास क्या है 1/x पे पावर क्या है 1/3 इंटू 1 प्लस क्या एक्स पे पावर क्या 1/2, ये दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से म्यू का जो वैल्यू हम लोग लेंगे, अब लोग यहाँ से जो म्यू का वैल्यू हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे ये हम लोग म्यू का वैल्यू हम लोग को सेलेक्ट करना, और हम लोग अगर सेलेक्ट करेंगे 1 से ग्रेटर तो ये कंडीशन होगा कन्वर्जेंट होगा। हम लोग म्यू इक्वल टू क्या ले लेते हैं 5/6 लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें म्यू इक्वल टू 5/6, ये वाला चीज़ हम लोग देखेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा इन्फिनिटी, और ये क्या एक्स पी पावर म्यू, एक्स पी पावर क्या है म्यू इंटू क्या आपका एफ एक्स। तो ये आपका होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स पी पावर म्यू मतलब एक्स पी पावर कितना होगा आपका 5/6 और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आपका देखें 1/x पी पावर क्या होगा 1/3 और ये आपका 1 प्लस एक्स पी पावर क्या होगा 1/2। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स पी पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग तो देखेंगे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स पी पावर क्या आपका 5/6 है, ये 1/2 है, फिर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 1/3 इंटू एक्स पी पावर क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे आपका जो है 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स की पावर कितना नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा -1/2। दोनों को यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जब ऐड करेंगे तो इसको दिया आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्स की पावर क्या होगा 5/6 होगा, फिर होगा क्या एक्स की पावर क्या होगा 5/6 और ये पर क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, ये और ये आपका क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग के पास आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग के पास जो हम लोग के पास निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हम लोग को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा इन्फिनिटी और ये आ जाएगा आपका क्या 1 प्लस क्या एक्स की पावर कितना होगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, -1/2, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। वो एक्स पे पावर 1/2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/√x, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू हम लोग के पास आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका एग्जिस्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि म्यू का वैल्यू क्या हम लोग लिए थे 5/6, इसका मतलब क्या आपका एक से क्या हो गया कम है। तो यहाँ एक वैल्यू कैसा आ गया आपका एंड द लिमिट आर नॉन जीरो, यहाँ पे इसका जो लिमिट होगा आपका नॉन जीरो होगा, क्योंकि जब वैल्यू इसको पुट करेंगे x/इन्फिनिटी हो जाएगा आपका ये रीमान इंटीग्रेशन। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ठीक है। ये क्या है रीमान इंटीग्रेशन, आपको हम समझा देते हैं आपको इस चीज़ को। तो सबसे पहले रीमान इंटीग्रेशन में सबसे पहले ये चीज़ आपको ये फोकस किया, इसी में आपको क्या किया आपने इंटीग्रेशन को क्या किया, जितने भी ये जो इंटीग्रेशन का बॉन्डेड फंक्शन जो मतलब जो भी फंक्शन क्या आपका बॉन्डेड है, ठीक है, उस बॉन्डेड फंक्शन का मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए उसका LUB होना चाहिए, उसका लोअर अपर बाउंड होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए आपका GL लोअर अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ये आपका। तो जब जहाँ पे दोनों फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट होता है
तो उस फंक्शन के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ठीक है। ये उसी में यहाँ पे उसी फंक्शन को इंटीग्रेशन ये किया था, ठीक है। और बाद में इसका जो है एक्सपेंड जो है, मतलब ये हम लोग कर सकते हैं, जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट था इसका ओनली बाउंडेड फंक्शन के लिए हम लोग के पास है ये, ठीक है, ओनली बाउंडेड फंक्शन के लिए है। अब हम लोग के पास इसके बाद जो है ये जनरली जो है आपका जो था, ये आपका कोशी का जो था, कोशी का जो कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन था अनबाउंडेड फंक्शन का, उसी को आगे लेके कैरी किया हुआ था ये, ठीक है, अनबाउंडेड फंक्शन का, इसी को आपको कैरी करके आगे ये रीमान अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ था इस चीज़ को, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। लेकिन एक्चुअली इसके बाद जो हुआ क्या किया, इसमें कुछ थोड़ा सा इरर पार्ट है, इरर को उसको इम्प्रूव जो किया है वो कौन किया है, लेबेस्की, ठीक है। ये आपका लेबेस्की जो है एक मैथमेटिशियन है, ये अपना क्या दिया था, मेजर थ्योरी, उसी में जो है ये अपना जो बाउंडेड फंक्शन को हटा के क्या अनबाउंडेड फंक्शन, कोई भी फंक्शन का को ये अपना इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये अपने इसके रेमेडी को क्या किया था, ये दूर किया हुआ था आपका। तो ये है आपका इसका जो सीरीज़ जो है, सबसे पहले तो आपको ये समझेंगे कि जो भी बाउंडेड फंक्शन होगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, रीमान में हम लोग का कॉन्सेप्ट में हम लोग को वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो है एक्चुअल में जो है कोशी का जो था अनबाउंडेड फंक्शन का ही कुछ आपका जो पार्ट था आपका, ये लेबेस्की इसकी जो है इरर पार्ट को मतलब जो इसको डिफिकल्टी है तो उसको आपको सॉर्ट आउट किया हुआ था। एक्चुअली जो है आपका मेजर थ्योरी ये आपका एमएससी का है, आपका ये था आपका एमएससी का सिलेबस में आता है। जैसे रीमान आपका जब बीएससी तक मिल जाता है आपको, तो सबसे पहले आप रीमान के कॉन्सेप्ट समझ जाते। रीमान का कॉन्सेप्ट में एक दिमाग जरूर रखेंगे आप इस चीज़ को कि फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ हमेशा दिमाग पे इसको रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरवल। अब हम लोग उसको इंटरवल आपको पता होगा, इंटरवल जनरली इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको हम लोग जनरली जो फंडामेंटल इंटरवल हम लोग इस तरह करके बांटेंगे, ए बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये आपका हो गया आपका, फिर आपका ए पी होगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो होगा आपका, ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपका जो है ए बी होगा। ये चार तरह से इंटरवल को हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो पार्ट होगा हम लोग का हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहाँ से निकल के आ जाएगा, आपका क्लोज इंटरवल से निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो इंटीग्रेशन का जो इसमें जो फंक्शन होगा बाउंडेड जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये क्लोज इंटरवल पे होगा। अब यहाँ पे देखिए जब इंटरवल को हम लोग पार्टीशन करें तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे सपोज हम लोग ये लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक वर्ड को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशंस। अब पार्टीशंस क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पार्टीशंस क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग के पास क्लोज इंटरवल दिया हुआ जो क्या आपका यहाँ ए है, ये क्या आपका बी है, ठीक है, ए और बी। अब इसको हम लोग क्या है, बहुत सारे सब इंटरवल में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे इसका सब इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं x0 लेते हैं, फिर ये x1 लेते हैं, फिर x2 लेते हैं, फिर x3 लेते हैं, फिर x4 लेते हैं, आप तो क्या लेते हैं हम लोग x3 लेते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू जो होगा आपका, ये इस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए बी क्या है आपका, क्लोज इंटरवल, ये आप समझ लें, ए बी यहाँ पे क्या आपका क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल आपका दिया हुआ, ए बी यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ये जो पार्ट होगा आपका, ये पार्ट जो है हम लोग यहाँ से x0, सॉरी यहाँ पे x0 यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग x, ये ठीक है, ये आपका आ जाएगा, और लास्ट में xn जो आपको क्या होगा वो आपका b का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इतना अगर नंबर लिए तो आप देखिए यहाँ पे लेट x0, x1, x2, x3 अप टू क्या है आपका xn, ठीक है, अप टू xn बी रियल नंबर सच दैट ये रियल नंबर है, इस तरह है सच दैट ए इक्वल्स टू ए, मतलब लोअर लिमिट जो है आपका वो क्या x0, फिर x1, फिर x2, फिर आपका x3 और सो वन आपका क्या होगा xn इक्वल टू क्या होगा आपका b होगा, ठीक है, ये दिया हुआ आपका। अब यहाँ से जो सीट जो बनेगा हम लोग का क्या बनेगा, देखिए द सीट, और जो पार्टीशन जो होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो क्या होगा आपका ए इक्वल टू क्या होगा आपका x0, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x0 के बाद क्या आ जाएगा x1, फिर आ जाएगा x2 डॉट क्या होगा xn इक्वल टू क्या जाएगा आपका b आ जाएगा, ठीक है। xn इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका b इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए बी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए बी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टीशन ऑफ
पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल क्या बोलेंगे, ए बी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ ए बी कब बोलेंगे हम लोग, ये पार्टीशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। द पार्टीशन P consists n+1.1, यहाँ से क्या होगा आपका n+1.1 से एक क्या से ज़्यादा आपका पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले जो पार्टीशन में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले x0 x1, ठीक है। फिर अगला स्टार्ट में क्या होगा आपका x1 x2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे x2 x3, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या होगा xn-1 और ये क्या होगा आपका xn, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। xn-1 और ये xn आर द सब इंटरवल्स ऑफ ये सारा जो है क्या है, सब इंटरवल्स ऑफ पार्टीशन क्या है आपका ए बी, ठीक है। सब इंटरवल्स ऑफ पार्टीशन ए बी। हम लोग यहाँ पे एक इंटरवल लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक इंटरवल लेते हैं 0 to 1, हम लोग का एक इंटरवल ले लिए। ये कैसा इंटरवल हम लोग का, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये हम लोग क्या लिए, क्लोज इंटरवल। इसका हम लोग पार्टीशन निकालते हैं, ठीक है। आप देखें पार्टीशन मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे आपका क्या है 0 है, ठीक है। ये आपका 0 है, ये क्या है 1 है, ठीक है। ये है, इसको मान लेते हैं ये क्या आपका है, ये जो है हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं, क्या लेते हैं, ये इस जगह ले लेते हैं 1/10, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 2/10, फिर लेते हैं क्या 3/10, फिर लेते हैं हम लोग क्या 4/10, फिर लेते हैं क्या 5/10, फिर लेते हैं हम लोग 7/10, फिर लेते हैं हम लोग 7/10 हो गया, फिर हम लोग लेते हैं 8/10, फिर लेते हैं 9/10 और फिर लेते हैं 10/10, ठीक है। ये ले लेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो क्लोज इंटरवल को कितना पार्ट में डिवाइड किया, आप पहले समझे आप कितना सब इंटरवल में इसको डिवाइड किए। देखें ये आपका इंटरवल दिया हुआ 0 से क्या दिया था आपका 1 दिया था, हम उसको कितना सब इंटरवल में चेंज किए देख लेना। हम सब इंटरवल बता रहे हैं सारा का, ठीक है। सब इंटरवल में क्या क्या आ जाएगा बताइए। पहला आ जाएगा 0 से क्या आ जाएगा 1/10, फिर आ जाएगा क्या 1/10 से क्या आ जाएगा आपका 2/10। हम लोग का क्या सब इंटरवल है 4/10, फिर हम लोग लेंगे क्या 4/10, फिर क्या होगा 5/10, फिर होगा क्या 5/10, फिर होगा हम लोग के पास 7/10, फिर हम लोग के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 7/10 से क्या आ जाएंगे हम लोग 7/10 के बाद हम लोग क्या आ जाएगा क्या 7/10 हो गया आपका 5/10 7/10, फिर 7/10 8/10, ठीक है। 7/10 और ये क्या होगा आपका 8/10, ये आ जाएगा आपका। फिर क्या होगा आपका 7/10 8/10 और ये क्या आ जाएगा आपका 9/10, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है आपका क्या आ जाएगा 9/10 और ये क्या आ जाएगा 10/10, ये आपका आ जाएगा। तो ये जो है पहला आपका पार्टीशन है, ठीक है। ये हम लोग का पहला इंटरवल है। अब इसका हम लोग लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। लेंथ कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा। जब लेंथ निकाला जाता है मतलब लेंथ कैसे निकाल, डेल्टा लिखते हैं। तो ये क्या होता है आपका b माइनस ए मतलब क्या होगा 1 - 0। अगर इसका लेंथ निकालें तो इसका लेंथ ऑफ इंटरवल कितना निकलेगा, देखें आप। इसका जब लेंथ निकालेंगे इसका तो ये क्या होगा b माइनस ए मतलब 1/10 - 0, इसका मतलब क्या होगा आपका 1/10। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा डेल्टा 2 इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास 2/10 माइनस क्या होगा 1/10, इसका मतलब क्या होगा आपका 1/10। नेक्स्ट हम लोग अगर डेल्टा 3 निकालेंगे तो क्या होगा 3/10 माइनस क्या होगा 2/10, तो ये आपका क्या होगा 1/10। नेक्स्ट हम लोग डेल्टा 4 इक्वल टू क्या होगा 4/10 माइनस क्या होगा आपका 3/10, ठीक है। 4/10 माइनस 3/10, तो ये आपका भी क्या होगा 1/10। नेक्स्ट हम लोग के पास होगा डेल्टा 5 क्या होगा 5/10 माइनस 4/10, तो ये भी आपका क्या होगा 1/10। नेक्स्ट आपका होगा डेल्टा 6 इक्वल टू क्या होगा आपका 7/10 माइनस क्या होगा आपका 5/10, तो ये आपका होगा 2/10, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 1/5, ठीक है 1/5। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या होगा आपका, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डेल्टा 7, ठीक है। डेल्टा 7 इक्वल टू क्या होगा आपका 8/10 माइनस 7/10, तो ये आ जाएगा कितना 1/10। और ये आपका हम लिखेंगे डेल्टा 8 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 9/10 माइनस क्या होगा आपका 8/10 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1/10। और ये आपका जो वैल्यू होगा डेल्टा 9 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 माइनस क्या होगा आपका 9/10, इसका मतलब 1/10। अब यहाँ पे देखिए आप सारा का हम यहाँ पे सारा पार्टीशन का हम लोग क्या कर लिए, इसका लेंथ निकाल लिए। अब हम लोग के पास नॉर्म का मतलब होता है कि जो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। नॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम लोग जब इसे करेंगे इसका मतलब होता है क्या मैक्सिमम ऑफ क्या होगा आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सो ऑन। डेल्टा कहाँ तक आपका
डेल्टा 9 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ से इसका सबसे बड़ा कौन है आप देख लें, यहाँ पे उसको हम लोग नॉर्म कहेंगे, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपका कितना आएगा, सब जगह आपका 1/10 1/10 1/10, ये सारा जगह 1/10 आपका, फिर 1/5 फिर 1/10, ये आपका है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है आपका, ये मतलब 1/5 सबसे बड़ा है। तो इसका जो नॉर्म होगा, नॉर्म ऑफ पार्टीशन जो होगा आपका क्या होगा, मतलब नॉर्म ऑफ पार्टीशन, ठीक, ये क्या आपका आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन, और इस तरह करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्म ऑफ पार्टीशन का मतलब होता है आपका जो मैक्सिमम लेंथ होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ होगा कहाँ पे, जो उसका मैक्सिमम लेंथ होगा सब इंटरवल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्म कहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्म कहेंगे। और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या आपका 1/5 है, यहाँ पे आपका ये नॉर्म कितना हो गया आपका 1/5, ठीक है, ये आपका नॉर्म हो गया। तो इसको हम लोग नॉर्म का डिफाइन भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, लेट, इसका नॉर्म का डिफाइन हम लोग लिख देते हैं, लेट ए बी बी ए क्लोज इंटरवल, लेट ए बी बी ए क्लोज इंटरवल, ए बी बी ए क्लोज इंटरवल, ये आपका ए बी क्या है, क्लोज इंटरवल, एंड लेट पार्टीशन इसका क्या है आपका, लेट ए बी ए क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे आपका जो पार्टीशन क्लोज इंटरवल है आपका, यहाँ से जो पी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये पता होगा आपका क्या होगा, ए इक्वल्स टू क्या होगा आपका x0, ये क्या होगा आपका लेस देन x1 x2, xn इक्वल टू क्या होगा आपका b, ये आपका आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट जो है आपका ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो डेल्टा आई है ये क्या आपका होगा XR-1, ये आपका लेंथ ऑफ इंटरवल है, ठीक है, जब लेंथ ऑफ ये इंटरवल है आपका। और ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल है जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल, ठीक है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल इज कॉल्ड नॉर्म, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्म। और नॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करें, पार्टीशन, ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। अब यहाँ पे देखिए जो पार्टीशन हम लोग करते हैं उसको भी रिफाइनमेंट, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लेट P and P star, let P and P star be the partition of close interval क्या आपका ए बी। हम लोग मान लेते हैं कि P और P डैश भी जो है पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल किसका है, ए बी का, सच दैट, इस तरह है, सच दैट P is the subset of P refinement, ठीक है, P is the subset of P, मतलब P जो है P रिफाइनमेंट के अंदर आ जाता है या उसका इक्वल है, ठीक है। देन P is called, देन इसको, देन P star is called refinement of P। हम लोग P स्टार को क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ क्या कहेंगे, P कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लोज इंटरवल लेते हैं जिसका नाम क्या होगा आपका, क्लोज इंटरवल क्या लेते हैं 1,2। अब यहाँ से 1,2 का यहाँ पे लोग रिफाइनमेंट बनाते हैं, यहाँ पे पार्टीशन हम लोग को यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो पार्टीशन सपोज यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, देखें, पहले 1 लिए, फिर 1 के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 की जगह 125 1.25 1.50 1.75, ये आपका 2, ये हम लोग एक इंटरवल का हम लोग उसको अलग अलग कर लिए। ये जो है इस रिफाइनमेंट ऑफ क्या होगा आपका, इस रिफाइनमेंट ऑफ जो इसका जो रिफाइनमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, इस रिफाइनमेंट ऑफ ये क्या होगा आपका, रिफाइनमेंट किसका होगा 1, और ये होगा 1.5, और ये क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ये जो है मतलब P स्टार मतलब P का जो सारा एलिमेंट देखें, P इसका मतलब आपको ये क्या है, ये इसका सारा एलिमेंट जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, P स्टार कहेंगे, ठीक है। ये आपका रिफाइनमेंट है, ठीक है, ये इसका रिफाइनमेंट है आपका। इसका मतलब यहाँ पे P जो है P द सबसेट ऑफ क्या आ गया आपका, P द सबसेट ऑफ P स्टार, ठीक है। ये मतलब P स्टार के अंदर ये सारा का सारा पार्ट आ जाएगा, ये आपका क्या होगा P। तो ये चीज़ आपका इसमें मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग को देखें नंबर 2 में क्या होगा हम लोग के पास, यहाँ पे क्या होगा, अगर ने 1 पहले क्या लेते हैं 1, फिर क्या लेते हैं 1.2, फिर लेते हैं 1.4, फिर लेते हैं 1.6 1.8, और ये लेते हैं आप लोग 2। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इज रिफाइनमेंट
ऑफ क्या हो सकता है बताइए इसका 1,1.4 है, ये आपका 2, ये आपका रिफाइनमेंट है। तो ये होता है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और कम उसको हम लोग और उसको उसके अंदर वो आपका उसमें आपका आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद ध्यान देंगे इसमें। जैसे नंबर तीसरा 1152 इज ए रिफाइनमेंट ऑफ, ये भी आपका एक रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट ऑफ 1152। ठीक है, 1152 सेम चीज़ जो है आपका रिफाइनमेंट ये भी होगा आपका। ठीक है, ये चीज़ को आपको